फिल्म की शुरुआत होती है ग्रीस के सबसे कठोर और अनुशासित शहर राज्य स्पार्टा से। यहाँ के लोग बाकी दुनिया से अलग थे। वे मानते थे कि इंसान का जीवन सिर्फ एक मकसद के लिए है, युद्ध और सम्मान। स्पार्टा में बच्चे पैदा होते ही एक कठोर नियम लागू होता। अगर बच्चा स्वस्थ और मजबूत है तो उसे जीवित रखा जाता। अगर कमजोर, बीमार या अपंग है तो उसे तुरंत खाई में फेंक दिया जाता। उनका मानना था कि स्पार्टा में सिर्फ मजबूत लोग ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपने देश की रक्षा करनी है। छोटे बच्चों को बचपन से ही सख्त ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें भूखा रखा जाता, जंगल में छोड़ दिया जाता ताकि वे खुद शिकार कर खाना सीखें। उन्हें दर्द सहना, ठंड सहना और हर कठिनाई झेलना सिखाया जाता। एक कहावत थी, इसी परंपरा में एक बच्चा जन्म लेता है, लियोनाइडस। लियोनाइडस बचपन से ही ताकतवर और बहादुर था। उसे भी उसी कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। एक दृश्य में दिखाया जाता है कि छोटा लियोनाइडस जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है। वहां उसका सामना एक भेड़िए से होता है। भेड़िया ताकतवर है, लेकिन लियोनाइडस चालाकी से उसे फंसाकर मार देता है। यही वो पल था जिसने साबित किया कि लियोनाइडस एक दिन महान योद्धा और राजा बनेगा। सालों बाद वही बच्चा स्पार्टा का राजा बनता है, किंग लियोनाइडस। वो न सिर्फ बहादुर है, बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी है। उसकी पत्नी क्वीन गॉर्गो है, जो उतनी ही मजबूत और साहसी है। स्पार्टा के संस्कृति में आज़ादी सबसे बड़ी चीज थी। वे मानते थे कि मौत स्वीकार है, लेकिन गुलामी नहीं। युद्ध में जीत या हार मायने नहीं रखती, लड़ना और सम्मान से मरना मायने रखता है। हर स्पार्टन की जिंदगी देश को समर्पित होती है। उधर दुनिया के दूसरे कोने से खतरा मंडरा रहा था। फारस साम्राज्य यानी पर्शियन एम्पायर का राजा जर्सीस खुद को भगवान कहता था। उसका सपना था कि पूरी दुनिया उसके अधीन हो जाए। जर्सीस की सेना लाखों में थी। उसके पास बेहतरीन हथियार, हाथी, राक्षसी योद्धा और द इमॉर्टल्स नाम की खास सेना थी। वो अपने आप को अमर समझता था और चाहता था कि हर देश उसके आगे झुक जाए। एक दिन फारसी दूत स्पार्टा पहुंचते हैं। वे लियोनाइडस से कहते हैं, जर्जीस को भगवान मानो, उसके अधीन हो जाओ। उसके बदले में तुम्हें शांति और समृद्धि मिलेगी। अगर इनकार किया तो तुम्हारा शहर जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर लियोनाइडस का खून खौल उठता है। स्पार्टन कभी किसी के आगे झुकते नहीं। वो गुस्से से कहता है, ये है स्पार्टा, और दूत को लात मारकर गहरे कुएं में गिरा देता है। ये एक सीधा युद्ध का ऐलान था। लेकिन समस्या ये थी कि स्पार्टा में युद्ध का फैसला राजा अकेले नहीं कर सकता था। वहां बुजुर्गों की परिषद थी जो तय करती थी कि सेना कब और कहां जाएगी। लियोनाइडस परिषद से कहता है, हमें तुरंत सेना जुटानी चाहिए, वरना फारस की लाखों की सेना ग्रीस को कुचल देगी। लेकिन परिषद के सदस्य लालची और डरपोक थे। उनमें से कुछ जर्सीस से रिश्वत भी खा चुके थे। वे युद्ध की मंजूरी देने से मना कर देते हैं। लियोनाइडस जानता था कि परिषद उसकी मदद नहीं करेगी, इसलिए वो अपने सबसे बहादुर 300 योद्धाओं का चयन करता है। ये वो योद्धा थे जो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटते थे। लेकिन आधिकारिक तौर पर वो इसे युद्ध नहीं कहता। वो कहता है, मैं शिकार पर जा रहा हूं, यानी कि वो व्यक्तिगत मिशन पर जा रहा है। उसकी पत्नी क्वीन गॉर्गो उससे कहती है, वापस आओ या अपनी ढाल पर लौटकर, मतलब या तो जीत कर आना या शहीद होकर लौटना। हार मानकर कभी वापस मत आना। लियोनाइडस और उसके 300 स्पार्टी में ग्रीस के अन्य हिस्सों से भी कुछ हजार सैनिकों को साथ लेकर निकलते हैं। उनका लक्ष्य था थर्मोपोलाई का संक्रांतधर्रा। ये जगह रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी। वहां पहाड़ और समुद्र के बीच एक संकरी जगह थी। यहां फारस की विशाल सेना की संख्या बेकार हो जाती थी, क्योंकि एक बार में ज्यादा सैनिक नहीं लड़ सकते थे। यानी कि 300 स्पार्टन लाखों की सेना को रोक सकते थे। फारसी सेना लाखों की तादाद में थर्मोपोलाई पहुंचती है। वो स्पार्टन को देखकर हंसते हैं, लेकिन लियोनाइडस आत्मविश्वास से खड़ा रहता है। फारसी सैनिक लहर की तरह टूटते हैं, लेकिन स्पार्टन फैलेंक्स नाम की रणनीति अपनाते हैं। वे अपनी ढालों को मिलाकर एक दीवार बनाते हैं और भालों से दुश्मनों को काटते हैं। पहले दिन ही हजारों फारसी सैनिक मारे जाते हैं। जर्जीस अब अपनी खास सेना भेजता है, द इमॉर्टल्स। ये नकाब पहने ताकतवर और तेज योद्धा थे, लेकिन स्पार्टन डिसिप्लिन और रणनीति से उन्हें भी धराशाही कर देते हैं। इसके बाद जर्सीस युद्धाती और अजीबोगरीब राक्षसी योद्धा भी भेजता है, मगर 300 स्पार्टन अपने लोहे जैसे साहस से सबको मार गिराते हैं। गुस्से में जर्सीस आदेश देता है कि तीरंदाज तीरों की बारिश कर दें। आसमान काला हो जाता है और हजारों तीर एक साथ गिरते हैं। स्पार्टन योद्धा हंसकर कहते हैं, तो हम छांव में लड़ेंगे। वे अपनी ढालें उठाकर तीर झेलते हैं और जिंदा बच जाते हैं। इसी बीच एक विकलांग आदमी है फियाल्टिस लियोनाइडस के पास आता है।
वो कहता है कि वो भी स्पार्टन है, लेकिन विकलांग होने की वजह से सेना में शामिल नहीं किया गया। वो चाहता है कि वो भी लड़े। लियोनाइडस कहता है कि वो ढाल नहीं उठा सकता, इसलिए वो उनके गठन को कमज़ोर कर देगा। वो उसे मना कर देता है। नाराज होकर एफियाल्तिस जर्सीस के पास चला जाता है और गद्दारी कर देता है। वो फारसियों को एक सीक्रेट रास्ता दिखा देता है जिससे वो स्पार्टन को पीछे से घेर सकते हैं। लियोनाइडस को पता चलता है कि अब वो चारों तरफ से घिर जाएंगे। वो बाकी ग्रीक सैनिकों को घर भेज देता है, लेकिन खुद और उसके 300 स्पार्टन वहीं डटे रहते हैं। वे जानते थे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी वे मौत से लड़ने का फैसला करते हैं। लियोनाइडस जर्सीस को संदेश भेजता है, स्पार्टन कभी झुकते नहीं। आखिरी लड़ाई शुरू होती है। स्पार्टन आखिरी सांस तक लड़ते हैं। लियोनाइडस जर्सीस को भाला फेंककर घायल कर देता है। इससे साबित हो जाता है कि भगवान राजा भी नश्वर है। आखिरकार लियोनाइडस और उसके 300 स्पार्टन शहीद हो जाते हैं। स्पार्टा में क्वीन गॉर्गो परिषद के सामने खड़े होकर लोगों को जगाती है। वो कहती है कि अब समय आ गया है कि ग्रीस एकजुट होकर लड़ाई लड़े। उसके शब्द लोगों के दिलों में आग भर देते हैं। फिल्म का आखिरी दृश्य 1 साल बाद का है। ग्रीस की हजारों की सेना एकजुट होकर जर्सीस के खिलाफ उतरती है। वो लड़ाई सिर्फ स्पार्टा के लिए नहीं, बल्कि पूरी आज़ादी के लिए होती है। कथावाचक कहता है, याद रखो उन 300 वीरों को जिन्होंने दिखा दिया कि स्वतंत्रता के लिए मरना ही सबसे बड़ी जीत है।